हाय एवरीवन, आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर समाजवाद एवं साम्यवाद, इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा है, मार्क्स ने 1867 ईस्वी में यानी कि 1867 सेंचुरी में किस पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ओके, तो ये क्या था? दास कैपिटल। ओके, दास कैपिटल। कार्ल मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की जिसे साम्यवादियों का बाइबिल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? ओके, तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस में हो जाएगा आपका टॉलस्टॉय। ओके, वार एंड पीस टॉलस्टॉय की रचना है। ओके, वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय की रचना है। ओके, चलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? ओके, तो इन 4 ऑप्शन में से राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका जर्मनी में, यानी ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। ठीक है, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कार्ल मार्क्स थे। ओके, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? कार्ल मार्क्स थे। ठीक है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी, ये हुई थी नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। ओके, ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? ब्रेस्ट लियोटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। ओके, रूस और जर्मनी के बीच हुई थी। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ रूस का सम्राट कहलाता है। ठीक है, रूस का सम्राट ही रूस का जार कहलाता है। ठीक है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? 1861 ईस्वी में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था, ये रूस में हुआ था। ठीक है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस देश में हुआ था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रोट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की ने किया था। ओके, लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्रोट्स्की ने किया था। ओके, दास कैपिटल किसकी रचना है? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ओके, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की रचना है। ओके, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? 1924 ईस्वी में हुई थी। यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं थे, यानी कि कौन यूरोप के समाजवादी नहीं थे? ओके, तो लुई 16वां जो थे, ये लुई 16वां यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये भी थे यूरोपियन समाजवादी। ओके, सेंट साइमन भी थे यूरोपियन समाजवादी, रॉबर्ट ओवेन भी थे यूरोपियन समाजवादी, लेकिन कार्ल मार्क्स जो थे ये यूरोपियन समाजवादी नहीं थे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था 1861 ईस्वी में। ओके, सॉरी, 1818 में हुआ था। ओके, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ओके, 1818 ईस्वी में कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। ओके, प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई? प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना 1864 ईस्वी में हुई थी। ओके, 1864 में हुई थी प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना। ओके, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। ओके, लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। ओके, लेनिन ने नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति 1921 में लागू की थी। कब की थी? 1921 में लेनिन ने नई आर्थिक नीति लागू की थी। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था 1848 में।
ओके, 1848 में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन हुआ था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? लेनिन ने तैयार की थी। 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ओके, 7 नवंबर 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो लेनिन ने किया था। ओके, किसके नेतृत्व में था ये युद्ध? ये जो क्रांति था ये लेनिन के नेतृत्व में था। ठीक है। माँ उपन्यास के लेखक यानी कि माँ नोवेल के राइटर कौन थे? तो वो थे गोर्की। माँ उपन्यास के लेखक कौन थे? गोर्की थे। समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? तो समाजवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार 1817 ईस्वी में हुआ था। कौन सा वर्ष में हुआ था? 1827 ईस्वी में समाजवाद शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था। ठीक है, ओके, 1827 में। ठीक है। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इन 4 ऑप्शंस में राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटेन। ओके, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? ब्रिटेन देश में हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन ब्रिटेन में हुआ था। ओके। लेनिन ने ब्रेस्ट-लिटोव्स्क की संधि 1918 में जो हुई थी किस राष्ट्र के साथ हुई थी? तो ये हुई थी जर्मनी राष्ट्र के साथ। कौन सा राष्ट्र के साथ हुई थी? जर्मनी राष्ट्र के साथ हुई थी। ठीक है। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई कहाँ हुई थी? प्रथम इंटरनेशनल की बैठक लंदन में हुई थी। प्रथम इंटरनेशनल की बैठक कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? नवंबर 1917 की रूसी क्रांति के बाद स्थापित सरकार का प्रधान कौन था? तो ये था लेनिन। कौन था? लेनिन था। ठीक है। काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले सोवियत संघ में मिला। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सोवियत संघ में। ठीक है। चेका क्या था? चेका था एक पुलिस दस्ता। चेका क्या था? चेका एक पुलिस दस्ता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा पुलिस दस्ता। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार किया था। अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था? लेनिन ने तैयार किया था। ओके। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी था। रासपुटिन कौन था? रासपुटिन एक भ्रष्ट पादरी के रूप में जाना जाता था। रूस का पहला समाजवादी कौन था? रूस का पहला समाजवादी प्लेखानोव को कहा जाता है। ठीक है, रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखानोव। ओके। रूस में नई आर्थिक नीति की शुरुआत किसने की? तो ये लेनिन ने की थी। लेनिन ने की थी। ठीक है, जिसे व्लादिमीर इलिच लेनिन कहते हैं। ठीक है, तो सीधा सीधा आप लेनिन आप कह सकते हो। ठीक है, लेनिन इसका पूरा नाम हो गया व्लादिमीर इलिच लेनिन, लेकिन सिर्फ लेनिन ही आपको ऑप्शन में दिए हुए होते हैं, इसका पूरा नाम नहीं आपको दिखता है। ठीक है, वैसे जानकारी के लिए आप याद रखना। ठीक है, लेनिन का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, ओके। चलिए, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया किसने किया? लेनिन ने किया। किसने किया? लेनिन ने किया। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। ठीक है। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? 1917 की रूसी क्रांति के समय निकोलस द्वितीय का शासन था। किसका शासन था? निकोलस द्वितीय का शासन था। ओके। 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो था वो था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय ही 1917 की रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण बना। ठीक है। विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? विश्व में साम्यवादी शासन की स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो सर्वप्रथम हुई थी रूस देश में। रूस में हुई थी। ठीक है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है? समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, जो कि कार्ल मार्क्स ने इसकी रचना की थी। ठीक है, दास कैपिटल को कहा जाता है।
समाजवादी दर्शन समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? समाजवादी दर्शन आर्थिक समानता पर बल देता है। ओके, समाजवादी दर्शन किस पर बल देता है? आर्थिक समानता पर बल देता है। ओके, कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? कॉमिंटन की स्थापना का उद्देश्य क्रांति का प्रचार करना था। क्रांति का प्रचार करना था कॉमिंटन की स्थापना का मुख्य उद्देश्य। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 मई को मनाया जाता है, यानी कि 1 मई को। ठीक है, 1 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, कोल खोज की स्थापना किसने आरंभ की थी? कोल खोज की स्थापना स्टालिन ने आरंभ की थी। ठीक है, कोल खोज की स्थापना किसने आरंभ की थी? स्टालिन ने आरंभ की थी। ठीक है, वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता कौन थे? फ्रांसीसी समाजवाद के विकास का जन्मदाता सेंट साइमन थे। कौन थे? सेंट साइमन, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सेंट साइमन। ओके, वर्जिन स्वायल उपन्यास के लेखक कौन थे? वर्जिन स्वायल नोवेल के राइटर कौन थे? उपन्यास मतलब नोवेल, ओके, ये लेखक मतलब राइटर, यानी कि वर्जिन स्वायल नोवेल के राइटर कौन थे? तो ये थे आपके इवान तुर्गेनेव थे। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इवान तुर्गेनेव। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। 1917 की पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? 1917 की पहली रूसी क्रांति को फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। फरवरी की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, सो इसी तरह हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो आज के लिए इतना ही। ओके, सो थैंक यू।